हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक साइकिलिस्ट हो, चाहे आपके पास कोई भी साइकिल हो। दोस्तों, मेरे पास ये सादी एटलस साइकिल है। मैंने इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस किए। मैंने इसके सिंगल स्पीड फ्रीव्हील को हटाकर 6 स्पीड फ्रीव्हील लगा दिया। फ्रंट चेन रिंग 44 टीथ था, तो मैंने पहले 52 टीथ लगाया। फिर मुझे और स्पीड चाहिए था, इसलिए मैंने 60 टीथ चेन रिंग लगा दिया। बॉटम ब्रैकेट मैंने नॉर्मल हटाकर बाइक प्रो का सील्ड बियरिंग बॉटम ब्रैकेट लगा दिया। पेडल मैंने नॉर्मल एटलस का हटाकर बिग बेन का लगा दिया। बिग बेन टायर और ट्यूब मैंने राल्को सुपर शक्ति 2000 का लगाया, जिससे पंचर का झंझट ही छूट गया। जो भी मैंने मॉडिफिकेशंस किए उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मेरे पास एक 20 साल पुरानी एटलस साइकिल थी। ये वाली एटलस साइकिल 6 साल पहले लिया था। मैंने पुरानी वाली एटलस साइकिल का टायर, ट्यूब, बॉटम ब्रैकेट, पैडल, 6 स्पीड गियर सब इस नए वाले साइकिल में लगा लिया। और जो इस नई वाली एटलस साइकिल का नया वाला रियर ब्रेक था, वो पुरानी वाली एटलस साइकिल में लगा दिया। और पुरानी वाली एटलस साइकिल का पुराना वाला रियर ब्रेक इस नई वाली एटलस साइकिल में लगा दिया। अब आप सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं जिस मैकेनिक के पास साइकिल बनवाता था, उन्होंने मुझसे कहा कि ये पुराना वाला ब्रेक अच्छी कंपनी का है, नए वाले ब्रेक से भी अच्छा है। तो इसलिए मैंने नई एटलस साइकिल का नया ब्रेक पुराने साइकिल में लगा दिया था, पुरानी एटलस साइकिल का ब्रेक नई साइकिल में लगा दिया। अब हुआ क्या देखिए, अब हफ्ते में 1 या 2 दिन में 70 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ। मुझे पुणे सिटी जाना रहता है, जो मेरे यहाँ से 35 किलोमीटर, यानी दोनों तरफ से 70 किलोमीटर। मैंने अपने साइकिल में इतने सारे मॉडिफिकेशंस किए, लेकिन मैकेनिक की वजह से ब्रेक पुराना लगा लिया। और मुझे साइकिल रेसिंग करने में बड़ा अच्छा लगता है। 60 टीथ चेन रिंग की वजह से मेरे साइकिल की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई। हाईवे पर तो ठीक है, लेकिन मैं सिटीज़ में भी रेसिंग करता था। मैंने अपने साइकिल के रबर ब्रेक शू को रिम के बहुत ही नज़दीक रखा हुआ था, इसलिए ब्रेक भी तुरंत लगती थी। एक दिन क्या हुआ, पिछले चक्के का जो ब्रेक है, उसका जो ये वाला बोल्ट है, उसके कुछ थ्रेड्स मिस हो गए। थ्रेड्स मिस होने के बाद भी मैं साइकिलिंग कर रहा था, क्योंकि फ्रंट ब्रेक ओके था, काम चल रहा था। फिर एक दिन मैंने फ्रंट ब्रेक का रबर ब्रेक शू रिम के और नज़दीक लेने के लिए फ्रंट ब्रेक पाइप का ये वाला नट लूज किया और ब्रेक को सेट किया। ब्रेक को सेट करते समय मैंने ब्रेक पाइप का नट फुल टाइट किया, लेकिन मैंने ब्रेक को चेक नहीं किया। और पिछला ब्रेक भी पूरा दबाने के बाद देर से लगता था, वो भी पूरी ताकत के साथ ब्रेक नहीं लग रहा था। मैंने इस प्रॉब्लम पर गौर नहीं किया और दूसरे दिन मैं पुणे निकल गया साइकिलिंग करते हुए। अब मैं कोई खास स्पीड में भी साइकिलिंग नहीं कर रहा था, उतना ही स्पीड रखा हुआ था ताकि ब्रेक लगाने पर साइकिल रुक जाए, क्योंकि मुझे पता था कि रियर ब्रेक का थ्रेड मिस है, इसलिए कंट्रोल में ही साइकिलिंग कर रहा था। अब मैं रोड के लेफ्ट में ही साइकिलिंग कर रहा था, जो कि अपना साइड है। और थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे राइट साइड मुड़ना था, इसलिए मैंने सोचा पहले ही साइड चेंज कर लेते हैं। हुआ क्या, राइट साइड से पीछे से एक कार आ रही थी जो काफ़ी फास्ट थी और सामने स्पीड ब्रेकर था। मैंने सोचा कार स्पीड ब्रेकर पे स्लो डाउन होगी, तब तक मैं उसके आगे से स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके साइड चेंज कर लूँगा। लेकिन कार काफ़ी स्पीड में थी, इसलिए मुझे भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। अब मेरी स्पीड 40 के अबव हो चुकी थी और मैंने अपने राइट साइड के कार को ओवरटेक करके स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लिया। लेकिन तभी अचानक से मेरे सामने 2 व्हीलर रुक जाती है। अब मेरी स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, ब्रेक नहीं लगा। फिर मैंने तुरंत राइट में हैंडल घुमाया ताकि 2 व्हीलर से मेरी क्रैश ना हो जाए। अच्छा ये हुआ कि 2 व्हीलर के साइड में थोड़ी सी जगह थी जहां मैंने साइकिल एंटर कर दी, लेकिन फिर भी साइकिल नहीं रुकी। मैंने पूरा ब्रेक दबाया हुआ था। 2 व्हीलर से तो लड़ने से बच गया, लेकिन अब मेरे सामने एक कार थी, वो राइट टर्न ले रही थी। कार थोड़ी सी मूव हो गई, बस मैं उसमें थोड़ा सा टकराते टकराते बचा। उस कार की वजह से ही 2 व्हीलर वाले को अचानक से ब्रेक लेना पड़ा। 2 व्हीलर वाला मुझसे कह रहा था, देखो कैसे कैसे लोग हैं, अचानक से गाड़ी मोड़ दिया। मैं तो ये भाग मना रहा था कि 2 व्हीलर से भी टकराने से बचा और कार से भी टकराने से बचा। मैं यही सोच रहा था कि अगर 2 व्हीलर के साइड में थोड़ी सी जगह ना होती तो मेरा क्या हाल हुआ होता। उसके बाद मैं बहुत ही स्लो साइकिलिंग करके गया पुणे और ब्रेक भी चेंज कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपका फ्रंट ब्रेक
सही से काम कर भी रहा है और रियर ब्रेक सही से काम नहीं कर रहा है, जब आप फ्रंट ब्रेक प्रेस करते हैं तो फ्रंट ब्रेक पर लोड डबल पड़ता है, यानी 2 गुना। इससे साइकिल जल्दी नहीं रुकेगी और इस तरह से एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आपके साइकिल के फ्रंट और रियर ब्रेक्स परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए। मतलब जब आप ब्रेक लेते हैं तो फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों साथ में लगने चाहिए, एक साथ। फ्रंट ब्रेक लग रहा है और रियर ब्रेक नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ मेरा ब्रेक क्यों नहीं लगा। अब ये बोल्ट का थ्रेड स्लिप था, इसके वजह से इसमें गैपिंग हो गया था, ये देखिए। इसके वजह से ब्रेक सही टाइम पे नहीं लगा भी तो बहुत कमज़ोर था, ठीक से लगा नहीं, व्हील घूमते रही ब्रेक लगाने के बाद भी। ये रियर का ब्रेक भी सही से नहीं लगा। क्यों नहीं लगा मैं बताता हूँ। जब मैं ब्रेक लेता हूँ तो ये पतला वाला रॉड है, ये भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर नहीं जाता है। ये देखिए, सिर्फ अटैचमेंट ऊपर जा रहा है, ये देखिए। यही प्रॉब्लम था, जब मैंने ब्रेक लिया तो अटैचमेंट ऊपर गया, ये पतला वाला जो तार है, रॉड है, ब्रेक तार, ये ऊपर नहीं गया, और गया बाद में गया तो ब्रेक बहुत कमज़ोर लगा। तो इसलिए जब आप ब्रेक की सेटिंग करते हैं और इस नट को खोलते हैं 10 के ओपन पाने से, इस तरह से, तो ये जो पतला वाला रॉड है इसको घुमाकर नीचे ले लेना चाहिए, दबाकर। ये नीचे जाता नहीं है पाइप में, ब्रेक का जो ये पाइप है इसके अंदर ये वाला रॉड पतला वाला जाता नहीं है, इसलिए इसको घुमाकर नीचे लेना चाहिए, पूरा नीचे तक। उसके बाद ये नट टाइट करना चाहिए, जो मैंने नहीं किया था। ब्रेक तार को ब्रेक पाइप में अच्छी तरह से घुमाकर अंदर कर लेते हैं, उसके बाद नट को टाइट किया जाता है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट ब्रेक पाइप के नट को टाइट कर दिया है। अब हम ब्रेक लेके देखेंगे कि अटैचमेंट के साथ वायर ऊपर जाती है कि नहीं। आप देख सकते हैं वायर भी साथ में जा रहे हैं, अटैचमेंट मूव नहीं कर रहा है। ये देखिए, ब्रेक लेने के बाद अटैचमेंट के साथ वायर ऊपर जा रही है। अब मैं ब्रेक के पास लेकर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ रबर शू और रिम में हल्की गैप है। अब मैं ब्रेक लेकर दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ब्रेक परफेक्ट लग रहा है। मेरे कई व्यूअर्स का कहना है कि उन्हें 60T चेन रिंग और 52T चेन रिंग मार्केट में नहीं मिल रही है और ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको 60 टीथ या 52T चेन रिंग चाहिए तो मैं वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इंडियन पोस्ट द्वारा आप तक 60 टीथ और 52T चेन रिंग डिलीवर करा सकता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।